एक बियर दो। आरती कर रहा हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया, तुम्हें बियर चाहिए? बियर से मुंह धोने वाले आपका नाम क्या भाई? स्वामी। चार इडली, सांभर चटनी नहीं चाहिए। तो इडली कैसे खाओगे भाई? अरे तो चावल बना दिया। इसमें बियर क्यों डाली? सांबर इडली, चटनी इडली, रवा इडली, रसम इडली अक्सर खाते हुए देखते भी आया हूँ, मगर आज पहली बार बियर इडली देख रहा हूँ। बड़े भाई आप कौन हैं? अबे सुना नहीं, मेरा नाम स्वामी है। हाँ। और देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। नमस्ते। ये भाई कोई हिचकी आ रही है, जल्दी से पानी लेकर आ। ये हिचकी पानी से नहीं जाएगी, बियर से जाएगी। नारियल पानी दे। नहीं मिलेगा। मारा क्यों? मेरी मर्जी। तेरी तो दादागिरी है। क्या करे तू? सुन, मेरा नाम आनंद राव है। सर, ये आपका नाम है? बीच में मत बोल, बहुत बड़ा गुंडा लगता है। मेरे जैसे ऑफिसर के होते हुए तुम यहाँ बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, समझ गए? यू आर अंडर अरेस्ट। वारंट है क्या? गारंटी के साथ वारंट मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये मेरी जेब है सर। सॉरी, ये लो, तुम खुद ही पढ़ लो। भाई साहब, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरे साथ चलकर मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे अरेस्ट कर लो। कान खोलकर सुन लो, तुम एवी राव के बारे में नहीं जानते। यहाँ की सड़कों पर मेरा राज है। 4 दिन अंदर सड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसे बताओ मेरे बारे में। ये क्या कर रहे हो? ताला नहीं लगा है क्या? आपने ताला लगाने को कहा नहीं? तो चल ताला लगा। चल ताला डाल। शंकराचार्य की वीणा वादन की धुन मेरे कानों में पड़ रही है। अबे ओए, इसको अंदर बंद करने के लिए तुमसे किसने कहा था? सर, आपने ही तो अंदर करने के लिए कहा था। मुझे पहले बताओ कि मेरा नाम क्या है? एवी राव। अंदर बाहर आनंद राव। सर, ये पान किस लिए? लक्ष्मी जी की स्वागत के लिए। चल चल, खोल खोल खोल। चलो बाहर आइए। सर, दक्षिणा मेरी। खबरदार, आगे से तुम लोग मेरा नाम याद रखना। हाँ सर, याद रखूंगा। सर, आपके राशन का तो हो गया, हमारा क्या? तुम लोगों का सोचता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि इसने क्या किया है? ये अपना नाम बदलकर लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है सर। उसका नाम क्या था? स्वामी। इसका नाम? मुत्तू स्वामी। इसके आगे से मुत्तू हटाकर स्वामी के नाम से फाइल बनाकर अंदर डाल दो। पहले वाले से तो कुछ भी नहीं मिला सर, शायद इससे कुछ मिल जाए। मिल गया? हाँ। तो इसे अंदर कर। चल बे। ए भाई, एक पैकेट सिगरेट दे। वो देखो कौन आ रहा है। क्या बात है भाई, तुम अंदर भी गए और बाहर भी आ गए, माजरा क्या है? 100 रुपए में बिकने वाली पुलिस यहाँ रहेगी तो अंदर जाकर बाहर आना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ का असली मैटर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बाजार में क्या होता है तुम्हें इसके बारे में मालूम है? ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हो तो बताओ, यहाँ तो सब गलत हो रहा है। देशी हो या विदेशी, यहाँ सब सामान डुप्लीकेट मिलता है। औरतों का सड़क पे चलना गुंडों की वजह से मुश्किल हो गया है। उनके खिलाफ अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ऊपर से बड़े ऑफिसर उसके खिलाफ ही एक्शन लेते हैं। अरे बाप रे, मुझे तो दुर्घटना होने का आभास हो रहा है। होने दो, मैं सब देख लूंगा। ये सब क्या हो रहा है? हा? ये सूटकेस लेकर भाग रहा था। अबे, तुम भी इसके साथी हो क्या? मेरे होते ये सब कैसे करोगे? हाँ? चलो। तू किधर जा रहा है? चल इधर। सर, ये सूटकेस मेरा है, इसमें ऑफिस के कागजात हैं, इसे बैंक में जमा करना है। ये तेरा ब्रीफ केस है, इसका प्रूफ क्या है? सर, पुलिस स्टेशन पर प्रूफ लेकर आ जाना।
कौन है तू जो पुलिस गाड़ी के सामने खड़ा है? नमस्ते साहब। मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं आपको पहचान चुका हूँ। ए बाजू हट। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है कि कभी गलत मत होने देना। ए उड़ा दो इसको जीप से। कौन है रे तू? बीच सड़क पर पुलिस के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। डीडी कोदंडा पानी। तुम्हारा नाम डीडी कोदंबा पानी नहीं, डीडी कोदंबा पानी होना चाहिए। इन्हें अरेस्ट करो। ये कहने वाला तू कौन है? कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी, सीताराम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, नारायण स्वामी और वगैरह वगैरह के 5 पुश्तों से जो इंसाफ की रक्षा करते आए हैं, उन्हीं के खानदान में पैदा हुआ और जालिमों को खत्म करने के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए उसी खून का अवतार हूं मैं। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी हूं मैं। नरसिम्हा स्वामी, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विजयवाड़ा। तुम्हारी असलियत तुम मस्जिद बंदर रोड के एक मवाली जेब कतरे हो। ले जाओ इसे। सैल्यूट मारना भी याद है, सिर्फ अपनी टोपी पहनना। वंस मोर। यस सर। इतना चीख चिल्ला के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, खुद को सैल्यूट मारना आता है कि नहीं पता नहीं। ये झंडा किसने बांधा? मैंने सर। ऐसे बांधा जाता है झंडा? क्या करें सर, यहाँ का कानून ही ऐसा है कि झंडा ऊपर रहता ही नहीं है। दंगे फसाद में मरने वालों के मातम में झंडा नहीं झुकाया जा सकता। यू आर सस्पेंडेड। अरे बाप रे, इसको तो सस्पेंड कर दिया, हमें कहीं डिसमिस ना कर दे। मुझे डाउट है। मेरी बात समझ में आई?
मैं भूल गया सर। रोड पे जो हादसे होते हैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए बात समझ में नहीं आई। इसके पहले तुम कहाँ थे? पहले जहाँ था वहाँ कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। डिपार्टमेंट के रूल्स को भूल गए क्या? मेरे सामने दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी पैंट की जिप लगाओ। सर सॉरी सर। लुक हियर, तुम अपना शूज पॉलिश करो या ना करो, अपने कपड़े पहनो या ना पहनो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी करो, डोंट केयर, लेकिन ऑन ड्यूटी अगर गलत करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, वार्निंग दे सकता हूँ, डिसमिस कर सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ। दिन हो या रात हो, मुझे हर कोई ड्यूटी पर अप टू डेट चाहिए। समझ गया ना? यस सर। गुनहगार बचना नहीं चाहिए, बेगुनाह परेशान नहीं होना चाहिए। पुलिस की वर्दी का मान करो और अपने फर्ज को अंजाम दो। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। हम लोग शरीफों के लिए शरीफ और बदमाशों के लिए बदमाश हैं। राष्ट्र के झंडे पे जान देने वाले हम पुलिस वाले हैं। अगर हम ही गलत करेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मिस्टर आनंद राव। यस सर। मुझे इसी वक्त इस सारे शहर की एक एक रिपोर्ट चाहिए। वाइन शॉप, देशी दारू के अड्डे, राशन की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। अंडरस्टैंड? यस सर। ट्रक मेन रोड पे रुकनी नहीं चाहिए, गलत तरीके से बस नहीं चलनी चाहिए, बदमाशों को बख्शना नहीं चाहिए और शरीफ परेशान नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह का गलत काम रोड पर मुझे नहीं देखना चाहिए, समझे? लेकिन सड़क पे रहने वालों का क्या किया जाए सर? सबके लिए दफा 144 लागू कर दो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम? आनंद राव। तुम्हारा फर्ज? कानून। तुम अपने रास्ते से भटक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले आऊंगा। Arrest them! डीसीपी स्वामी। सर नमस्ते सर। टाइम कितना हुआ? सर 11 बज गया। सर मैं अभी बार बंद करने ही वाला था, ये लोग अभी आके बैठे हैं सर। तुम लोग कोई भी हो, कुछ भी हो, यहाँ आए हो तो एंजॉय करो, घबराने की बात नहीं है। कितना भी टाइम लगे चलेगा। मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक ये बार चलता रहेगा, ठीक है? तुम लोग अपना अपना काम करते रहो, ठीक है? सर रुक कर। और कुछ लेंगे सर? विस्की बॉटल। एक विस्की का बोतल आना। बॉटल लेके आना। हो गया, सब खा पी चुके, अब अपने घर जाओ, बार बंद। सर हमारे बिल का क्या होगा सर? अगर आज के बाद तूने बार खोलने की कोशिश की तो बताया वो नहीं होना चाहिए। मैं ये समझा देता हूँ, हर गलत चीज रोकनी होगी। हर इंसान को इंसाफ के लिए लड़ना होगा। यहाँ पे धर्मा भिखारी का जो गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पे उसे रोकना होगा। बिना लाइसेंस के उसकी शराब की दुकानें बंद करवानी है और तुम लोगों को अपनी लाइसेंस वाली दुकानें चलानी होंगी। सर जो गुंडे हैं उनके साथ हमें गुंडा बन के ही पेश आना होगा। अगर कमिश्नर ने ऑब्जेक्शन लिया तो? जब ऑब्जेक्शन लिया जाएगा तब देखेंगे, अभी हमें अपना काम करना है। इलीगल बिजनेस, विदाउट परमिट ट्रक, बस, गाड़ियां सब बंद कर दो, बंद कर दो। जिन गाड़ियों का परमिट नहीं उसे सील करो। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको बंद कर दो। तोड़ दो साले को। लाइसेंस और परमिट कहाँ है? कीजिए सर। ये बस धर्माधिकारी का है सर। इसे क्यों मारा सर? मारो, सर
आपने हमारा वाइन सब तो बंद कर दिया। अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है। इस हालत में हमारा परिवार कैसे चलेगा सर? मैंने तुम्हें कितनी बार मौका दिया, अगर गाड़ी चलाते हो तो उसका टैक्स भरो, परमिट बनवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। याद रखना, अब कोई भी गाड़ी बगैर पेपर के यहाँ से नहीं जाएगी। इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं सच कह रहा हूँ। ये धर्मा भिखारी का चमचा है, एमएलए आना। हाँ सर, इसका नाम विक्रम है। ए फोटो निकालो, ए हाथ नीचे कर, कट। रुक जाओ, आउट आउट आउट। तुम लोग इनकी तस्वीर क्यों ले रहे हो? सर ये तो गलत धंधे वाली हैं। तो क्या तुम इनकी तस्वीर छापोगे? अगर ऐसा है तो हमारी भी छापो। ये अपना जिस्म शौक से नहीं बेचती, इनकी कोई मजबूरी होगी। सर जाइए आप यहाँ से। सर मेरा कमाया हुआ सारा पैसा पुलिस ने ले लिया। सर मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मजबूरी में। बस जाइए। धर्मा भिखारी कमजोर पड़ता जा रहा है। हमारे सारे काम चौपट होते जा रहे हैं। अब हमारे सर पे भी खतरे की घंटी बजने लगी है। इसे रोकना होगा। भाई भाई, वो एसीपी घर के बाहर जीप लगा के बैठा है। क्या? ये तो सोचने वाली बात है। इसमें सोचना क्या है, कुछ गड़बड़ है भाई। और कौन है उसके साथ? वो वहाँ आके क्यों बैठा, ये सोच के तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ। वो अपने काम से बैठा होगा, तुम अपनी प्लानिंग करो। ए, मुझे बीपी नहीं है, शुगर है। क्या बात है भाई, बेकार में टेंशन ले रहे हो। चुप रहो। ए, चल देखते हैं, चल मेरे साथ। ए, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी मर्जी, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हैं? ड्यूटी कर रहे हो? ड्यूटी करनी है तो शहर में जाओ। मेरे घर के सामने ड्यूटी क्यों कर रहे हो? यहाँ बैठने से कोई तकलीफ है क्या? हाँ, तकलीफ है। मैं अपने घर के आसपास किसी को बैठने की इजाजत नहीं देता हूँ, और तुम मेरे घर के सामने बैठकर मुझ पर जोर दिखा रहे हो। तो समझ लो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी अरेस्ट कर सकता हूँ मैं। ए, चिल्लाओ मत, शांति रखो। ये बिल्डिंग जो खड़ी है ना, इसके बेडरूम में क्या होता है सब जानता हूँ मैं। तेरे बेडरूम में अयाशी होती है ना, शादीशुदा होकर। हाँ, तू ऐसी हरकतें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कितना गिरा हुआ इंसान है यार तू, गली का कुत्ता, गंदगी का कीड़ा, हराम की पैदाइश, और अपने आप को साधु कहता है। तू शर्म नहीं आती तुझे? तू मेरे खिलाफ बोल रहा है। थैंक्स, काम हो गया। अब देख मेरी ड्यूटी का करामात तेरा क्या हिसाब करता हूँ। अरेस्ट करो इसे। सर, क्या है ये सब? एमएलए साहब को गिरफ्तार क्यों किया? सर, साहब के गिरेबान पे हाथ डाल दिया, इसलिए मजबूरन इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। एमएलए के गिरेबान पर हाथ डाला तुमने? इसे अरेस्ट करने की वजह है सर, जहाँ गलत होता है उसे रोकना हमारा फर्ज एमएलए है। साहब ने ऐसा क्या किया जो तुमने इनको गिरफ्तार किया? इन्होंने अपने घर पे एक लड़की का रेप किया, उसी कंप्लेंट पर मैं इन्हें अरेस्ट कर रहा हूँ सर। किधर है वो लड़की? आनंद राव। सर, मैं इसे नहीं जानता सर। जब इस लड़की को नहीं जानता तो इसका रेप कैसे किया सर? प्लीज कैरी ऑन। जिन औरतों से तू धंधा करवाता है, तेरे खिलाफ उन्हें ही खड़ा कर दिया। ये मेरे खिलाफ साजिश है। कान खोल के सुन ले, इलेक्शन में तू जीता नहीं था, फिर से इलेक्शन होगा, रिकाउंटिंग होगी। थैंक्स बहन।